अब इस परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी। एवरी इंडियन किड हैज हर्ड सम वर्जन ऑफ दिस लाइन, कभी पहली जॉब लगने पर या कभी प्रमोशन के बाद। ये इंडियन फैमिलीज का सबसे प्राउड मोमेंट होता है। बट इसी के साथ आती हैं कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिनके लिए आप रेडी नहीं होते, बिकॉज दिस इज द एज व्हेन यू आर सपोज्ड टू टेक रिस्क्स, build your career, but now suddenly your number one priority is your family's survival. इसलिए ये सिर्फ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये एक फाइनेंशियल शॉक बन जाती है। बिफोर यू क्लोज दिस वीडियो इन एंगर, हम आपके पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहे, ना ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, बट अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट बाय द एंड यू विल रियलाइज द बिगेस्ट फाइनेंशियल रियलिटी दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। तो चाहे आप वो हैं जिन पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है या वो जो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। वेस्टर्न कंट्रीज में रिटायरमेंट प्लानिंग कोई फैमिली डिस्कशन नहीं है। द सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि पहली सैलरी से ही ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनने लग जाती है। थिंग्स लाइक 401k, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी हैव यू कवर्ड। तो हर इंसान इंडिविजुअली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद करता है, चाहे वो कपल्स ही क्यों ना हो। वहाँ माँ बाप से उम्मीद की जाती है कि वो अपना बुढ़ापा पूरी तरह खुद फंड करें, और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो कॉलेज शुरू होते ही अपनी अलग जिंदगी बनाए। नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एज अ रिजल्ट जर्मनी या अमेरिका का एक 70 साल का बुजुर्ग अपनी मर्जी से अपने पैसे और अपने घर पर जी सकता है, बिना अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हुए। नाउ दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। इंडिविजुअलिज्म हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, बट फ्रॉम अ फाइनेंशियल सिस्टम लेंस दिस वर्क्स। क्योंकि अगर इंडिया में देखें तो यहाँ रिटायरमेंट हमेशा से एक फैमिली प्रोजेक्ट रहा है जो पीढ़ियों में बनता जाता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 74% इंडियंस एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू फाइनेंशियली सपोर्ट देम, क्योंकि यहाँ माँ बाप अपनी सारी सेविंग्स अपने बच्चों पर लगाते हैं। एफडी तोड़कर इंजीनियरिंग की फीस भरते हैं, गहने जमीन बेचकर फॉरेन भेजते हैं, शादी करवाते हैं, और बाकी सारी सेविंग्स इन सब चीज़ों की इंस्टॉलमेंट्स भरने में खर्च कर देते हैं। इसलिए फिर उनकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द क्रैक्स स्टार्ट टू अपीयर। ये जो बच्चे बुढ़ापे का सहारा वाली सोच है, इसके 3 ट्रैप्स है। नंबर 1, द सेफ जॉब ट्रैप। जब आप किसी का रिटायरमेंट प्लान करते हो तब आप रिस्क नहीं ले सकते। स्टार्टअप, सबैटिकल, करियर चेंज या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए रीलोकेशन, ये ऑप्शंस आपके लिए अनअफोर्डेबल बन जाते हैं। और इंडिया में रिस्क सिर्फ पैसों का नहीं, फैमिली अप्रूवल का भी होता है। स्टार्टअप मत करो, घर के पास जॉब लो, स्टेबल जॉब पकड़ो। ऐसे प्रेशर के बीच लोग अपनी करियर चॉइस नहीं, फैमिली की सेफ्टी चूज करते हैं। दूसरा ट्रैप खासकर औरतों के साथ होता है, और उस पे सबसे कम बात होती है। इन इंडिया 53% of women leave the workforce because they need to take care of the elderly at home. Doctor appointment, medicines, hospital visits, food restrictions, physiotherapy, इस सब की वजह से करियर ब्रेक परमानेंट बन जाता है। ये पर्सनल चॉइस से ज़्यादा समाज के प्रेशर का प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड आज भी कई सारे घरों में जहाँ 3 से 4 बच्चे होते हैं, वहाँ मोस्टली लड़कियाँ होती हैं जिन्हें काम करने नहीं दिया जाता। So the financial burden of the entire family falls on the one male kid. The third trap is the debt spiral. आज रेंट, ग्रोसरीज, EMIs, मेडिसिन्स और बेसिक बिल्स के बीच खुद सर्वाइव करना ही डिफिकल्ट हो चुका है। A report found that 34% urban Indians are just about keeping up financially, while 19% are already falling behind. अब इसके ऊपर से पेरेंट्स का इलाज, सिबलिंग्स की पढ़ाई, घर के फेस्टिवल्स, शादी और हर महीने पैसे भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाए तो लोन्स लेना चॉइस नहीं, मजबूरी बन जाता है। लेकिन इन सबसे आगे एक ऐसा पॉइंट है जिसे कोई देखता या मानता नहीं है। जो सिस्टम इन यंग इंडियंस को फाइनेंशियली कुचल रहा है, वही सिस्टम चुपचाप उनके माँ बाप को भी बर्बाद कर रहा है। हर फाइनेंशियल सिस्टम में एक एग्जिट होना ज़रूरी है, यानी अगर चीज़ें संभालना इम्पॉसिबल हो जाए तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो। वेस्ट में असिस्टेड लिविंग, प्रोफेशनल केयर और ओल्ड एज होम्स जैसे ऑप्शंस सिस्टम का एक्सेप्टेड पार्ट है। परफेक्ट नहीं है, एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक फॉर्मल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इंडिया में प्रॉब्लम डबल है। ओल्ड एज होम का नाम लेते ही बच्चों पर बुरे बेटे या बेटी का ठप्पा लग जाता है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अफोर्डेबल
ट्रस्ट वर्दी और वर्ल्ड क्लास एल्डरली केयर की सप्लाई भी लिमिटेड है, तो फैमिलीज के पास ना घर में केयर देने की कैपेसिटी होती है, ना बाहर एक इज्जतदार ऑप्शन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटरी एंड परमानेंट। तो जब एक सिस्टम लोगों को निकलने का कोई रिस्पेक्टेबल रास्ता नहीं देता, तब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। इन तेलंगाना, ओवर 40% ऑफ द एल्डरली रिपोर्ट बीइंग मिसट्रीटेड बाय देयर ओन चिल्ड्रन। In Visakhapatnam, 30 to 40% of family court cases today involve elderly parents filing abandonment cases against their own children. और बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या किसी एनजीओ के बाहर छोड़ आने से लेकर अपने ही माँ बाप की हत्या तक हम सब कुछ देख चुके हैं। An obligation without capacity becomes a pressure cooker. It silently builds pressure for years until it either breaks your finances or the relationship forever. तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ बच्चों से नहीं, पेरेंट्स और सिस्टम से भी आएगा। अगर आप प्रोवाइडर बन रहे हो तो फैमिली सपोर्ट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी फंड करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, एसआईपी स्टार्ट करो, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ और अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लो। फैमिली सपोर्ट को बजट का हिस्सा बनाओ, पूरा बजट नहीं। अगर आप पेरेंट हो या बनने वाले हो तो बच्चों को अपना रिटायरमेंट प्लान मत बनाओ, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, रिस्क लेने दो, करियर चूज करने दो, अपनी रिटायरमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी प्लान करो। और सोसाइटी को प्लीज करने के लिए शादियों या स्टेटस एक्सपेंसेस में लाइफ सेविंग्स मत उड़ाओ। और फैमिलीज को ये भी समझना होगा कि एजुकेशन सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी जरूरी है। आज के जॉब मार्केट में गर्ल्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। गवर्नमेंट का रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया को एल्डरली केयर को चैरिटी नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना होगा। अफोर्डेबल ओल्ड एज होम्स, trained caregivers, regulated assisted living और better senior citizen welfare schemes के थ्रू। See, it is important for parents to understand कि हमारा कल्चर हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना सिखाता है। No Indian kid wants to abandon their parents, लेकिन जब बच्चों के ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं जिनके लिए वो इमोशनली और फाइनेंशियली तैयार नहीं होते, तो वो बर्डन रिश्ते खराब कर देता है। और हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जिस टफ टाइम के थ्रू गुजरे हैं, वहाँ अपने फ्यूचर, अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ की चिंता करने का प्रिविलेज उनके पास नहीं था। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी अपने बच्चों को एक खुद से बेहतर लाइफ दे पाएं, अच्छा स्कूल, अच्छी डिग्री, अच्छी शादी। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। टुडे जेन ज़ी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन टर्म्स विद देयर ओन मनी। उनके लिए उनके माँ बाप की हेल्थ और खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इट्स टाइम दैट द पेरेंट्स टू स्टार्ट केयरिंग फॉर देयर ओन फाइनेंशियल सेफ्टी अर्ली इन देयर लाइफ्स, ताकि फ्यूचर में ये को डिपेंडेंसी का लूप टूट सके और फैमिली सिर्फ प्यार के रिश्ते से जुड़े रहें। और खासकर ताकि जेनजी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो, क्योंकि आज का जॉब मार्केट ऑलरेडी उनके लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट मोर। This is it for today. If you like this video, tell us in the comments, and we will be back at Fin4 India simplifying your financial journey one story at a time.